हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओ ओके, 3 कार्ड्स गिर गए। चलिए हम ले लेते हैं इसको। ओ 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, द मून। डेविल का कार्ड मुझे दिखा था, आना होगा तो आ जाएगा। जजमेंट, ये भी अनफोल्ड हुआ था। द वर्ल्ड, 6 ऑफ swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द फूल। ठीक है, तो हम इसे यहीं पे रख देते हैं। देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। जो मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है ना, आप लोगों के बीच में ना फेमस हो रहे हो, मिसाल बनते जा रहे हो। कोई आपको ऐसे देख रहा है कि आप हजारों में एक कोई निकलता है, ऐसा इंसान इस तरीके से आपको व्यू किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है। कोई ऐसा देख रहा है कि काफ़ी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, काफ़ी लो वाइब्रेशन में होने के बावजूद भी आपने उसे साइड में रख लिया। ठीक है, 2 कप बचे, कोई नहीं, तुम पीछे चलो। ये आपने ऐसा किया, अपने जीवन में क्या मिसाल कायम किया। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपकी इमोशंस धाराशायी है। किसी ने तो आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया है। आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस, पार्टनर, कोई भी हो सकता है, जिसने आपको अति का दुख यहाँ पे दिया। लेकिन फिर भी आपने इस इमोशंस को दरकिनार किया है और आप अपनी लाइफ में, आप अपनी गोल की तरफ बढ़ गए हैं। यानी कि आपकी वो दोनों पर्सनैलिटीज़ लोग ना देख देख के हैरान है, परेशान है। आपको पता है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम आपने किया है जो एक इंसान नहीं कर सकता। कर पाने में बड़ी कठिनाई होती है। तो हजारों में कोई एक ऐसा निकलता है, कोई आपको इस तरीके से देख रहा है, आपको कमतर समझने वाला, कम आंकने वाला, अपने बराबरी में ना समझने वाला कोई इंसान जो आपको बेवकूफ़ समझता था ना, उसे ऐसा लग रहा है वो ठगा सा रह गया है। उसे ऐसा लग रहा है कि बेवकूफ़ आपने, बेवकूफ़ वो खुद था जिसने आपको समझा था बेवकूफ़। आज आप इतने पेनफुल सिचुएशन में होते हुए भी आपने अपने लिए स्टेप बढ़ाया, कदम बढ़ाया। आप अपने जीवन में उन्नति, तरक्की कर रहे हो। आपने अपने दर्द को साइड में रख दिया। हार्ट ब्रेक है आपका, किसी ने आपके इमोशंस को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई है और आपके जीवन में पैसे भी किसी ने लूटे हैं। कुछ लूटपाट आपके साथ हुई है। ऐसा लगता है किसी ने आपका कुछ ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की या छीन लिया है। जीवन में थर्ड पार्टी भी, ओ माय गॉड, कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं। जीवन में आपकी थर्ड पार्टी भी, एक डर। एक समय आप बहुत डर में थे कि कहीं आपसे रिलेशन ना छिन जाए। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में, थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद है, मुझे दिख रहा है। एक समय आप बहुत ज़्यादा डर में थे कि आपका रिलेशन कहीं
आपसे छिन ना जाए, कोई ख़त्म ना कर दे, लेकिन अभी आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल किनारे, चलो 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 किनारे, और आप अपने गोल के तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हो। और आपने अपनी सारी एनर्जी जितनी भी थी आपकी दुख में, यानी सैड थे आप, लोगों के सोचने में, लोगों के बारे में, अरे ऐसा कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एक डर की एनर्जी में जो आप थे, आपने उठा के उस एनर्जी को फेंक दिया और सारी एनर्जी को आपने कहाँ लगा दिया? अपनी ग्रोथ में लगा दिया। ओ माय गॉड! आपने जब अपनी एनर्जी को ग्रोथ में लगाया तो किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे थे, किसी कार्मिक के साथ एक रिलेशनशिप में थे, जहां आपको बहुत डर था आपके ऊपर। देखिए, आपने ना जब इस रिलेशनशिप को, या इस इंसान, इसने आपसे कट ऑफ किया, आप इसके पास गिड़गिड़ाने नहीं गए, आप इसके पास हाथ पैर जोड़ने नहीं गए, आप जो भी है, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बना के रखा। आपने यही सोचा जब सब कुछ जा रहा है तो फिर मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बचा लूं, है ना, और अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दूं। वैसे भी सारी चीज़ें जानी ही जानी है। मैंने कहा ना, आपके साथ ऐसा लगता है लूटपाट, छीना झपटी, किसी ने आपके लाइफ से सब कुछ ख़त्म करने की भी कोशिश की है यहाँ पे, और जब कुछ नहीं कर पाया तो आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड तो आप थे ही, किसी ने फिर आपके ऊपर डेविलिश क्रियाएं करवाई हैं। यहाँ पे मुझे ग्रेवयार्ड मैजिक ऐसा नज़र आ रहा है, किसी ने शमशान वगैरह में जाके ऐसे भूत प्रेतों को आपके पीछे लगाया ताकि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में इस कार्मिक बंधन से कभी ना निकल सके। ये व्यक्ति या ये फीमेल या ये मेल आपको लात मार के चला जाए आपके जीवन से, आप फिर भी इसके पीछे पीछे उसी एक लूप में घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते रहो। ये किसी की मंशा थी, लेकिन आपकी इस प्रोटेक्शन शील्ड ने इन डेविल्स की बैंड बजा दी, और ये वहीं पे जाकर उसी इंसान के सर पे फूटे हैं जिस इंसान ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें भेजी थी। अब कहानी ये है कि अपने जीवन से कैसे इन सबको निकाले। जो इतनी सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी, ये बैकफायर हो गई है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है। एक प्रोटेक्शन शील्ड में यूनिवर्स ने, डिवाइन ने डाल के रखा हुआ है, और अब ये परेशान है कि जो आपके ऊपर इतनी सारी इन्होंने नेगेटिविटी भेजी थी, वो इनके जीवन में गजब की तबाही मचा रहे हैं, ज़बरदस्त तबाही चल रही है इनके जीवन में। और आप लोगों के नज़र में हज़ारों में कोई एक ऐसे इंसान बन चुके हो कि यहाँ पे ना आप लोगों के बीच में एक मिसाल कायम कर रहे हो, मिसाल बन रहे हो। लोग आपका उदाहरण दे रहे हैं, भाई उसको देखो, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करा। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद लोग आपस में ही आपको ना एक ऐसी एनर्जी में देख रहे कि इससे बड़ा मिसाल कुछ हो नहीं सकता। इस इंसान के जीवन में इतनी दुख दर्द भरी दास्तां होने के बाद भी ये इंसान अपने जीवन में सारी एनर्जी इसने ग्रोथ पे लगाई। ये लोग एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे, क्योंकि हज़ारों में आप एक हैं ऐसा दिख रहा है। ऐसा क्या किया आपने? तो आपने यही किया, अपनी स्ट्रेंथ को इनमें उनमें ना लगा करके। आपकी जो पावर थी, आपकी स्ट्रेंथ थी, आपको पता था जहाँ आप पावर लगाओगे वहाँ आपकी जीत होनी है। तो आपने रिलेशनशिप में पावर क्यों नहीं लगाई, इसका भी सुन लीजिए। आपने इसलिए रिलेशनशिप में पावर नहीं लगाई क्योंकि धोखेबाज इंसान के जीवन में आपको विक्ट्री नहीं हासिल करनी थी। आप चाहते ही नहीं थे कि आप ऐसे इंसान के साथ रहें। आप अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ मेरा पिंड छूटा। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके रहते हुए भी थर्ड पार्टी में मुंह मार रहा था या मुंह मार रही थी, कोई भी हो सकता है ये। तो आप चाहते भी नहीं थे, इसलिए आपने बिल्कुल अपने फोकस को उठा के अपने करियर की तरफ लगाया। और यहाँ पे आपको ईश्वर ने प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है आप। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दी है क्योंकि आप ईश्वर पे बहुत भरोसा करते हैं। 100% कहीं भी जाके आप कूद सकते हैं ईश्वर का नाम लेके। जितना आपने भरोसा कर रखा है उनके ऊपर, ईश्वर भी आपको बचा रहे हर जगह, बार बार आपको प्रोटेक्शन में डाल रहे, और भी आपकी प्रोटेक्शन तेज़ की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एंजल्स को टेंशन हो गई है, डिवाइन को टेंशन हो गई है, क्योंकि आप उन पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको कोई बोल देना कि आप इस खाई में कूद जाओ, ईश्वर के नाम पे आप कूद जाओगे, चाहे जो भी हो आपको। मतलब इतना गहरा आपको ईश्वर पे विश्वास है, भरोसा है। और इसी भरोसे के कारण ईश्वर, देखिए, आपकी इंट्यूशन पावर इसलिए तेज़ कर दी गई है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताए कि यहाँ नहीं जाना है, आप गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, या कोई दुश्मनी आपसे निभा सकता है। तो बार बार आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और ईश्वर ने ही आपकी इंट्यूशन को गाइड कर दिया है।
ताकि वो बार बार आपको किसी खतरे से बचाती रहे, क्योंकि ये विश्वास जो आपने ईश्वर के ऊपर दिखाया है ना, इससे तो मुझे ऐसा ही लगता है भगवान भी एक बार डिप्रेशन में आ गए कि आपको बचाया कैसे जाए। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं ना कि आप अपनी सुरक्षा करो। जब आप अपनी देखभाल करते हो, अपनी सुरक्षा करते हो, तो ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कहीं से ईश्वर दौड़ के नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। तो ईश्वर ने एक यहाँ पे युक्ति निकाली कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा दी। अब जब जहाँ भी आप फंसने वाले होते हैं ना, आपकी ये इंट्यूशन पावर आपको बार बार गाइड करती रहती है, यहाँ मत जाओ, यहाँ खतरा है, यहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। तो खतरे से बचाने के लिए आपकी इंट्यूशन पावर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, एंजल्स ने एक्टिवेट कर दिया है। देखिए, मदद ऐसे भी मिलती है भगवान की, है ना। कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान आए आपके सामने साक्षात, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा के आपकी रक्षा की है, ऐसे भगवान ने रक्षा की है। बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आ रही है और आपको ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं। तो ईश्वर का एक हाथ है आपको थामने के लिए कि करो ग्रोथ, वो आपके साथ है। और डरने की कोई बात नहीं। जो आप डर रहे थे किसी रिलेशन से, उस डर से आप निकल गए हो। जजमेंट आपके लाइफ में है। ईश्वर ने आपके जीवन का फैसला जो आप चाहते हो उसी पे उन्होंने मोहर लगा दी है। वो अपने मर्जी से कुछ नहीं करना चाहते, ना देना चाहते हैं। वैसे भी भगवान कुछ नहीं देते, हमारे कर्मा ही सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर पे सब कुछ समर्पण करके जो कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ ईश्वर की रजामंदी है और ईश्वर बहुत खुश है। इसीलिए हर जगह आपको ग्रोथ मिलती जा रही है, क्योंकि आप दकियान उसी बातों में नहीं पड़ रहे हो। जो चीज़ें आप करना चाहते हो वो कर रहे हो, फालतू की बकवास को आपने साइड कर दिया है। कोई आपके जीवन से ना, जिसको प्रायोरिटी नहीं मिली, कोई सोच रहा था, आप पीछे पीछे दौड़ोगे या सोच रही थी, उसको मनाने जाओगे, उसके पाँव पड़ोगे और वो इतराएगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लो। ये रिलेशनशिप हो सकता है या कोई पार्टनरशिप, किसी भी तरह की पार्टनरशिप। अगर यहाँ पे आपने बिजनेस में किसी के से पार्टनरशिप कर रखी थी या कर रखा था आपने, तो वहाँ भी कोई ऐसा पार्टनर इगोइस्टिक है जो आपको अपने पैरों में पड़वाना चाहता था। उसे ऐसा लगता था अगर वो आपका साथ नहीं देगा तो आप रोटी के लिए मर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर ये कोई आपका रिलेशन हो सकता है जिसमें आपका पार्टनर आपको ना डांस करवाना चाहता था, नचाना चाहता था, अच्छी तरीके से आप नाचो और वो ऐसे बैठ के आराम से एंजॉय करे। लेकिन आप नाचोगे, किसके नचाए से नाचोगे? ईश्वर नचाना चाहेंगे तो आप नाचोगे, किसी इंसान के नचाने से नहीं नाच सकते। तो ईश्वर ने आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है और बोल दिया है तुम एंजॉय करना चाहो एंजॉय करो, डांस करना चाहो डांस करो, जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर दिया है। एंजल्स 24/7 आप पे नज़र रख रहे हैं ताकि कोई डेविलिश क्रियाएं, कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर कुछ भी यहाँ पे लागू ना हो सके, आपको परेशान ना कर सके। इस समय आप टोटली अपने पैसे पे फोकस हो, फाइनेंसेस पे फोकस हो, बहुत ज़्यादा आप फाइनेंसेस पे फोकस हो, कोई आप पे फोकस है। ये देखो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ पे अपनी सारी एनर्जी अपने पैसों पे, अपने ग्रोथ पे लगा रहे हो। हर जगह से खींच खींच के आप खुद को अपने इस समय आपको एक ही चीज़ दिख रहा है, आपका गोल है ग्रोथ। जितनी चाहो उतनी ग्रोथ कर लो, जितना चाहो पैसा कमा लो, आपको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए आपने झोंक दिया खुद को यहीं पे। आप किसी की तरफ ही देख नहीं रहे हो, कोई आपकी तरफ देख रहा, अपना कप ले लेके बार बार आपकी तरफ आने की सोच रहा और आप उसे भाव ही नहीं दे रहे हो, देख ही नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं है। कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, आपके आस पड़ोस का हो सकता है, कोई सोशल कहीं से भी, जो आपको बहुत पसंद कर रहा, बहुत प्यार कर रहा है, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। उस इंसान को पता है काफ़ी दुख दर्द में भी आप रहे हैं, लेकिन आपने खुद को कैसे निकाला है, आप उसके लिए एक हीरो बन गए हो। वो इंसान आपको एक हीरो के नज़र में देख रहा है या हीरोइन के नज़र में देख रहा है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। वो आप पे मर मिटा है। कोई ऐसा इंसान है आपके स्ट्रेंथ को देख के, आपके हिम्मत को, आपके ताकत को देख के कि ऐसा भी कोई कर सकता है। आप लोगों में मिसाल बन रहे हो। किसी ने आपके बारे में इतनी सारी तारीफ़ें सुनी कि उसने शायद आपको देखा भी नहीं, वो आप पे ऐसे ही मर मिटा है और वो चाहता है या चाहती है कि आपके पास अपना ऑफ़र लेके आए, आपको अपना प्यार शो करे, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कोई आपसे प्यार करता है। थोड़ा रुक रहा है वो इंसान, थोड़ा वेट कर रहा है कि पहले आपसे दोस्ती तो हो, ऐसे डायरेक्ट कैसे आपको कोई प्यार ऑफर कर दे। तो आप लोगों के दिलों में भी अपनी जगह खूब बना रहे हो, लोग आपको बहुत प्यार भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका ना वो रोता चेहरा नहीं दिख रहा। बहुत लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कि किस तरीके से आपका रोता हुआ चेहरा दिखे, लेकिन आप तो यहाँ पे बैलेंस हो गए। आप जो अपने दिशा में चल पड़े तो चल पड़े, बड़े फास्ट चल रहे हो। आप जो भी कर रहे हो कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत लोगों ने कोशिश की ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की,
लेकिन वो चीज़ें संभव नहीं है क्योंकि आप उठ के खड़े हो गए हो, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी में हो और तब रुकोगे जब किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे। ओह माय गॉड, क्योंकि आपका लक्ष्य है राजा बनने का, क्योंकि आप कम में नहीं मानने वाले। अगर आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में सेक्रीफाइस कर दिया है तो अभी आप राजा बन के रहोगे, यानी कि धन की भरमार, क्योंकि आपने सारी एनर्जी उधर ही लगा दी। आप बैलेंस हो, एंजलिक पावर है आपके पास, कोई ना कोई एंजल की पावर है आपके पास, अर्थ एंजल हो सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो, दुख दर्दों से बाहर आ चुके हो, हीलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी आने वाले समय में, जो आपके साथ होने वाला है वो पूरी तरीके से दिख सकती हैं। कोई ऐसा भी इंसान है जो आपकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर इसकी एनर्जी लस्टी है, लस्ट। ये आपको पैसे कमाते हुए देख रहा है, एक किंग की एनर्जी में देख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, बहुत तेजी से आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो ये दिख रहा है। तो कोई बड़ी तेजी से एक लस्टफुल एनर्जी से आपके तरफ बढ़ रहा है, लालच है, लस्टफुल एनर्जी भी है, ग्रीडी एनर्जी भी है। तो ये इंसान आपकी पर्सनालिटी को देख के बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गिर पड़ा है, अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन इसे फील हो रहा है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आप जो एक बहुत खूबसूरत इंसान हो सकते हो, तो ये आपके आउटर ब्यूटी को देख करके आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसे ऑब्सेशन है आपसे। हो सकता है आपको कोई कुछ ऑफर करे, करियर में आपसे कोई कोलैबोरेशन करने की कोशिश करे, कोई बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कोशिश करे और धीरे धीरे आपके करीब आ सकता है। इस इंसान से आपको थोड़ा सावधान रहना है। ये आपका पैसा और आपकी आउटर ब्यूटी को देख के आपके तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और बहुत तेज़ी से, क्योंकि इस रिलेशन में मुझे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। या तो इसका लालच है या आपकी खूबसूरती को देख के इंसान पूरी तरह पागल हो चुका है या हो चुकी है। तो आपसे ये अगर पैसे के लालच में आ रहा है, पैसे लूटने के बाद ये आपको छोड़ के जाएगा। और अगर ये आपकी आउटर ब्यूटी को देख के आ रहा है तो आप कोई भी ये इस्तेमाल करके आपको छोड़ के जा सकता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो आपको ईश्वर ने अच्छे और बुरे की पहचान दी है, इस शक्ति का आपको इस्तेमाल करना है। आप शिव भक्त हैं, मैंने कहा आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रही है। आप इस समय इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, और अच्छा पैसा आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो ईश्वर ने आपको इंट्यूशन पावर दी है, उसका आपको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। कौन सी एनर्जी आपके आसपास बहुत ज़्यादा आपके हित में काम कर रही है, कौन सी एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, इसको आपको अच्छी तरीके से पहचान करनी है। क्योंकि आप शिव भक्त हो, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी भी यहाँ पे बैलेंस है, तो यहाँ पे ईश्वर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे आई है और ये शिव शक्ति की ऊर्जा आपको गिरने नहीं देगी। ये आपको पहचान करवाएगी कि कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा गलत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ पहले धोखा हो चुका है। और अगर आप फीमेल हैं तो कोई आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देख रहा कि आप फीमेल होके इतनी सारी कठिनाइयों से गुजरने के बाद भी आप अपने जीवन में तहलका मचा रहे हैं। लोग आपको हीरो या हीरोइन की नज़र से देख रहे हैं, बड़ा ही लोगों को प्यार आ रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। या कोई किंग भी आपके लाइफ में, अगर आप फीमेल हैं तो किंग लाइक पर्सनैलिटी आपके लाइफ में अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर कर सकता है या कर सकती है। क्योंकि आप लोगों में ना एक गॉसिप यानी आपके बारे में अच्छी बातें हो रही है, बुरी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि आप इस समय ऐसी एनर्जी में हो ही। बहुत सारे लोग आपके, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो क्योस क्रिएट करना चाहते हैं आपके जीवन में, कि आप बंधे रहो, एक जगह रोते रहो, ऐसे लो वाइब्रेशन में रहो, पैसे का अभाव रहे, डर में जियो। कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग आपके बारे में मिसाल दे रहे हैं भाई कि इस इंसान को देखो, एक इंस्पायर कर रहे हो आप लोगों को। आपको पता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरूर पता होगा, आप लोगों के बीच में मिसाल बन रहे हो। तो हजारों में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जैसा कि आप हो। तो आपने ऐसा क्या किया है? तो आपने यही किया है, खुद के ऊपर कंट्रोल, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल। कितनी भी दुख तकलीफें आ जाएं, उनको दरकिनार करने की हिम्मत आपके अंदर जो है ना, उसे देख के बहुत सारे लोग आपके पीछे एक्चुअल में पागल होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई आपको पाना चाहता है, क्योंकि आपने वो मिसाल कायम करके दिखा दिया। यहाँ तो इंसान टूट जाता है, और आप तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो। देखिए, किंग और क्वीन दोनों की एनर्जी निकल के आ गई है। तो ये जो कप ऑफ लव यहाँ, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो और किंग ऑफ पेंटिकल्स पढ़ लो आप अच्छी तरीके से।
आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। यहाँ पे आप दोनों जब मिलोगे ना, बाप रे बाप, इतनी धन की वर्षा यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। आपकी क्वीन की जो है यहाँ पे रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्र यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा। दोनों के सिर पे ताज है भाई, दोनों ने मुकुट पहन रखा है। तो आपका एक बहुत ही इसीलिए तो आप लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हो। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे जो कप ऑफ लव लेके ये आ रहा है ना ये इंसान, नाइट ऑफ कप्स, धीरे धीरे तो आपका एक बहुत सुंदर सा रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अदर हाफ हो एक दूसरे के। बहुत पावरफुल रीडिंग आई है। ओ माय गॉड। तो आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। हजारों में कोई एक इंसान ऐसा निकलता है जो आप लोगों में मिसाल कायम कर रहे हो। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स क्या निकल के आते हैं। 21, 6, 5, 26 अगेन। ओ माय गॉड, 5, ओके, 16। तो यहाँ पे 6 की एनर्जी जबरदस्त आई है। तो मैंने कहा ही था आप बहुत सुंदर लगने वाले हो। अगर एज आपकी कोई भी हो, आपकी खूबसूरती, क्योंकि वीनस यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, आपका खूबसूरती बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे लग्जरी लाइफ आपकी जबरदस्त होती हुई दिख रही है। पैसे तो पूछो मत, क्वीन और जहाँ राना और रानी और राजा दोनों मिल जाए फिर देख रही है। यहाँ भी क्वीन के हाथ में पेंटिकल्स पैसे हैं, यहाँ तो राजा पूरा लदा हुआ पैसे से। तो आपके जीवन में बहुत सुंदर समय आता हुआ मुझे दिख रहा है और आप दोनों ही बैलेंस हो, बिल्कुल बैलेंस हो। तो 6, 6, 6, 6, 6, 6 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, वीनस एक्टिवेट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 5th मंथ एंड 6th, 5th एंड 7th मंथ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे एज आ रही है 55, 49, 50, 51, 46, 48, 25, 27, 30, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 26, 5, 16, 21, 29, 15, ये बर्थडे डेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना, ये देखिए फूल का कार्ड। मैंने बोला था इतना भरोसा करते हैं ईश्वर पे कि कहीं पे जंप मार सकते हैं ईश्वर के नेम पे। तो आपका ट्रस्ट ही है जिससे मैंने कहा था ना कि भगवान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि आपको कैसे बचाया जाए। इस ट्रस्ट के, भगवान पे इतना ट्रस्ट है आपको कि कहीं भी आप जंप मार रहे हो। इसीलिए भगवान ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा दिया ताकि आप कहीं भी खतरे में पड़ो ना तो हर जगह भगवान तो दौड़ के नहीं जा सकते। तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बार बार बचाए, खींच खींच के लाती है। ये जो दो डॉगेज दिख रहे हैं ना, ये आपकी इंट्यूशन पावर है। आप जहां भी भगवान पे भरोसा करके जा रहे हो, देख नहीं रहे हो, आगे कुआं है, खाई है, खतरा है, डेंजर है, कुछ भी नहीं पता, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको खींच के ला रही, भाई इधर आओ, इधर आओ, उधर तो गिर जाओगे। तो ईश्वर ने ऐसे कृपा करी है आपके ऊपर, आपका ट्रस्ट जीत गया है। ओ माय गॉड, क्या एनर्जी आई है। और देखते हैं क्या है। एक मैसेज और लेंगे। डिवाइन प्लीज, एंजल्स प्लीज एक मैसेज और दीजिए। थैंक यू एंजल्स, इतना प्यारा मैसेज देने के लिए थैंक यू। इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे एंजल्स ने बोल दिया आप जितना ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, ये आपके ऊपर है, उतनी ही चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती जाएंगी। बहुत सुंदर एनर्जी। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे MAPRNTJQUO।
तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।